दोस्तों, आज जो बात हम करने वाले हैं वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, एक आध्यात्मिक सच है। क्या आपने कभी सोचा है कि कर्क राशि वाले इतने सेंसिटिव क्यों होते हैं? क्यों उनके इमोशन समुद्र की तरह गहरे होते हैं? क्यों उन्हें हर किसी का दर्द महसूस हो जाता है? क्या ये सब सिर्फ इस जन्म की क्वालिटी से, या फिर पिछले जन्म की कोई अधूरा कर्म, कोई अधूरी जिम्मेदारी, कोई छूटी हुई कहानी आज भी उनके साथ चल रही है? आज अब खोलने वाले हैं वो रहस्य जो बताता है कि कर्क राशि पिछले जन्म में क्या थे, क्या बनने वाले थे, उनका कर्म क्या था और वो कर्म आज कैसे उनके जीवन को चलाता है। अगर आप कर्क राशि के हैं या कोई कर्क राशि आपकी लाइफ में है तो ये वीडियो आपको अंदर तक छू जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि का स्वामी ग्रह है मून, यानी चंद्रमा। मून रिप्रेजेंट करता है भावनाएं, स्मृति, मातृत्व, पोषण, केयर और पास्ट लाइफ की कर्म। एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि कर्क राशि वाले इस जन्म में वही क्वालिटीज लेकर आते हैं जो उन्होंने पिछले जन्म में निभाई थी। कर्क लोग पास्ट लाइफ में ऐसे लोग थे जो दूसरों की रक्षा करते थे, संभालते थे, गाइड करते थे। वो रोल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं: परिवार का प्रोटेक्टर, किसी चीज का केयर टेकर, इमोशनली किसी को संभालने वाला, माता पिता जैसे रोल, हीलर, केयर गिवर, किसी समाज या गांव का गार्डियन। उनका जीवन पिछले जन्म में दूसरों के लिए समर्पित रहता था। इसी वजह से इस जन्म में भी उनका दिल सॉफ्ट, इमोशनल और केयरिंग होता है। नंबर 2, पिछला जन्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड था। कर्क राशि वाले लोगों के ऊपर पिछले जन्म में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। कभी परिवार की, कभी माता पिता की, कभी बच्चों की, कभी किसी बड़े समूह की। इसी वजह से इस जन्म में भी ये लोग जिम्मेदारी उठाने में पीछे नहीं हटते। नंबर 3, पिछले जन्म में इनका संबंध पानी, समुद्र, चंद्र से था। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कर्क वाटर साइन है और वाटर का रिलेशन हमेशा पिछले जन्म से मेमोरीज, इमोशन और स्पिरिचुअल से होता है। इसका मतलब पिछले जन्म में इनका संबंध पानी से था। ये जल के पास रहते थे, इनसे संबंधित कर्म थे। हो सकता है वो मछुआरे परिवार में थे, नदी समुद्र के पास रहते थे, वाटर हीलर थे, पानी से जुड़ी पूजा या साधना करते थे। अब बात करते हैं पिछले जन्म के अधूरे कर्म। कर्क राशि वाले इस जन्म में कुछ चीजें लेकर आते हैं जो अधूरी थी। नंबर 1, अधूरी इमोशनल हीलिंग। पिछले जन्म में किसी नियर क्लोज पर्सन का खोने का गहरा प्रभाव पड़ा था। ये लोग अब तक उस दर्द का टाइम पूरा नहीं कर पाए, इसी वजह से वो जल्दी हर्ट हो जाते हैं। उनके इमोशन डीप होते हैं, वो अटैचमेंट जल्दी बना लेते हैं। नंबर 2, किसी की जिम्मेदारी अधूरी रह गई थी। कर्क राशि वाले इस जन्म में भी वही टेंडेंसी लेकर आते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनके इमोशन को संभालना, उनकी लाइफ में माँ जैसे बन जाना। कई बार वो अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं क्योंकि उनके सोल में एक पुरानी याद बाकी होती है। नंबर 3, किसी का ख्याल रखने का कर्म अधूरा रह गया था। मैं भी पिछले जन्म में उनके हाथों किसी की केयर पूरी नहीं हो पाई। कोई बीमार व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई जीवन साथी। आज भी उनका सोल इसे पूरा करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो हर किसी को इमोशनली हील करना चाहते हैं। उन्हें लोगों का दर्द जल्दी समझ में आता है, वो दूसरों को बचाने में अपने आप को खो देते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि पिछले जन्म में क्या थे। नंबर 1, हीलर्स, केयर गिवर्स। ये लोग लोगों को इमोशनली हील करते थे। हो सकता है वो ट्रेडिशनल हीलर्स, किसी की देखभाल करने वाले, माँ जैसी एनर्जी वाले, मेंटल इमोशनल सपोर्ट देने वाले। इसीलिए कर्क को लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं। नंबर 2, कई केसेस में कर्क लोग पिछले जन्म में फाइटर थे जो परिवार, समाज या किसी समूह की रक्षा करते थे। इसीलिए आज भी उनके अंदर एक प्रोटेक्टिव शील्ड होता है, अपने लोगों को बचाने का इंस्टिंक्ट होता है। खराब चीजों को पहले महसूस
कर लेते हैं। नंबर 3, चंद्रमा से जुड़ा हुआ पिछला जन्म हो सकता है। जो लोग चांद की उपासना करते थे, रात में पूजा करते थे या शांति से जुड़े काम करते थे, आज भी कर्क को रात का समय पसंद आता है और रात में ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। उनका मन चंद्रमा के भाव से चलता है। नंबर 4, एस्ट्रोलॉजी मानते हैं कि कर्क राशि वाले लोग पिछले जन्म में माँ का रोल निभा चुके होते हैं। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आज भी वो लोगों को इमोशनल सुरक्षा देते हैं। उनका दिल में दया का भाव होता है। वो हर किसी के लिए ज्यादा कर देते हैं। नंबर 5, कुछ कर्क लोग स्पिरिचुअल प्लेसेस में काम करते थे। मंदिर के सेवक, गांव के लोगों को मार्गदर्शन देने वाले, सलाह देने वाले, आज भी इनकी सलाह लोगों के दिल को छू लेती है। अब बात करते हैं पिछले जन्म की मिस्टेक। नंबर 1, पिछले जन्म में ये किसी को ज्यादा मानते थे और उनके कारण इमोशनल नुकसान हुआ है। इसी वजह से इस जन्म में ये नो नहीं बोल पाते, एक्सेस प्यार दे देते हैं, गलत लोगों को भी मौका दे देते हैं। नंबर 2, ज्यादा सैक्रिफाइस का कर्म। पिछले जन्म में इन्होंने खुद को बहुत बलिदान कर दिया था, अपना हैप्पीनेस छोड़ दिया था। इस जन्म में भी ये अपनी खुशी पीछे रख देते हैं, सबको खुश रखने में लगे रहते हैं। नंबर 3, सेल्फ लव का अभाव। पिछले जन्म से ही इनमें सेल्फ लव की कमी आती है। वो दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, खुद को नहीं। आज भी वो सेल्फ डाउट में रहते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन क्विकली होता है। अपनी किस्मत, अपनी कीमत नहीं समझते। अब बात करते हैं कर्क राशि इस जन्म में क्या सीखने आते हैं। नंबर 1, इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। उन्हें सीखना होता है कि हर किसी के लिए टूट जाना ठीक नहीं है। नंबर 2, पिछले जन्म का दर्द हिल करना। उनकी सोल आई है अपने पुराने इमोशनल घाव भरने। नंबर 3, अपने दिल की प्रोटेक्शन। ये लोग सबको बचाते थे, इसी जन्म में अपने आप को बचाना सीखना है। नंबर 4, सेल्फ लव। इसी लाइफ का सबसे बड़ा सबक, खुद को भी उतना ही प्यार दो जितना दूसरों को देते हो। नंबर 5, अपनी इंपोर्टेंस समझना। उन्हें समझना है कि उनकी केयर एक गिफ्ट है, वीकनेस नहीं। अब बात करते हैं, ये साइन बताता है कि कर्क राशि में पास्ट लाइफ एनर्जी एक्टिव है। नंबर 1, पानी या चांद से नेचुरल अट्रैक्शन। नंबर 2, लोगों का दर्द जल्दी समझ जाना। नंबर 3, सैक्रिफाइस की टेंडेंसी। नंबर 4, इमोशनल डेप्थ नॉर्मल से ज्यादा। नंबर 5, नाइट टाइम क्रिएटिविटी होना। नंबर 6, अकेले में रोकर हल्का होना। नंबर 7, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली मिलना। अब बात करते हैं कर्क राशि के पिछले जन्म की लव स्टोरी। कर्क राशि वाले पिछले जन्म में प्रेम में गहरा लगाव रखते थे, इसीलिए वो इस जन्म में भी भरोसा धीरे से करते हैं, हार्ट ब्रेक से बहुत डरते हैं, लॉयल होते हैं, किसी के लिए पूरा दुनिया छोड़ देते हैं और किसी को खोने का डर उनके दिल में बस जाता है। उनका प्रेम पिछले जन्म से ही सोलफुल होता है। अब बात करते हैं कर्क राशि के पिछले जन्म में मिला हुआ कुछ संकेत। सबसे पहले सेंसिटिव नेचर, पास्ट लाइफ लूज का कारण। नंबर 2, केयरिंग नेचर, पास्ट लाइफ केयरटेकर रोल। नंबर 3, ओवर प्रोटेक्शन, पिछले जन्म में किसी को खो दिया था। नेक्स्ट, अटैचमेंट इश्यूज, पास्ट मेमोरीज का असर। नेक्स्ट, मूड स्विंग, मून एनर्जी का कारण। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, पिछले जन्म का स्पिरिचुअल कर्म। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले लोग पिछले जन्म की ऐसी एनर्जी लेकर आते हैं जिसमें सैक्रिफाइस, प्रेम, हीलिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी शामिल होती है। इस जन्म का उनका उद्देश्य है खुद को हील करना, अपनी इंपोर्टेंस समझना और अपने इमोशन का सही उपयोग करना। और आप भी कर्क राशि के हैं तो कमेंट में अपना राय जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।